हेलो। तो कैसे हो मेरे क्लास 10 के सभी छोटे भाइयों और बहनों। आप लोगों की साइंस की स्ट्रेटेजी के बाद भारी डिमांड के ऊपर आज लेकर आए हैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड प्लान 15 डेज अल्टीमेट कमबैक स्ट्रेटेजी फॉर सोशल स्टडीज आरबीएससी क्लास 10th सोशल साइंस योर पाथ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स 15 डेज टू सक्सेस प्रूवन स्ट्रेटेजी। बस एक शर्त है जो मैंने साइंस के वीडियो में भी रखी थी। वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो में एक भी सेकंड स्किप किया तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीएससी सोशल साइंस एग्जाम रियलिटी चेक। नो द बैटलफील्ड बिफोर यू फाइट द वॉर, यानी रणभूमि में उतरने से पहले उस भूमि में समझ लीजिए कि क्या क्या सीन है, और वो सीन है आपका एग्जाम स्ट्रक्चर। थ्योरी का पेपर होता है 80 मार्क्स का। असाइनमेंट यानी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 20। टोटल मार्क्स हैं 100। ड्यूरेशन कितना? 3 आवर 15 मिनट। सेक्शन वाइज वेटेज, हर सेक्शन 20 मार्क का होता है। कोई भी यहाँ पर आपको कंपैरिजन नहीं है। मैप वर्क जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस पॉइंट लोकेशन डेली, सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं मैप में, तो मैप को रोज डेली बेसिस पर तैयार करना है। की इनसाइट की बात करें, फुल एनसीईआरटी ड्रिवन, मोस्ट क्वेश्चन आर लिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक लाइन, इवेंट, फीचर एंड मैप। एनसीईआरटी को मास्टर कीजिए, एग्जाम को मास्टर कीजिए। कॉमन लास्ट मिनट मिस्टेक, ignoring map point and timeline, skipping date, event, feature, writing long paragraph instead of point and not practicing answer writing for essay। इन चारों चीजों को डिटेल में समझेंगे। आगे बात करते हैं चैप्टर प्रायोरिटी क्लासिफिकेशन। आपको इन चैप्टर पर बात करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास 10th साइंस में भी मस्ट डू चैप्टर जो हाई वेटेज रखते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यू होते हैं और इजी टू स्कोर है। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज। मैं अभी भी कह रहा हूं ये जो मार्क्स है ये चेंज हो सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो प्लीज इसे एक बार रीचेक जरूर करें। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, मिनरल एंड एनर्जी स्टोरेज। ये जो चैप्टर है ये मस्ट डू है, ये तो करने ही करने हैं। फिर है शुड डू, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, लाइफ लाइन, आउटकम, डेवलपमेंट, ये सब। और स्किप क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर राइट। टोटल ये 6 मार्क्स के हैं, ये 30 मार्क्स के हैं, ये 44 मार्क्स के हैं। और मैप को आपको डेली बेसिस पर जो है वो तैयार करना है। जो आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है इसमें से आई गेस मैप आ रहे हैं। आगे बात करते हैं 15 डे डेली स्टडी ब्लूप्रिंट। ब्रेक योर कमबैक इनटू 3 रियलिस्टिक फेज, 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम। पहला है कॉन्सेप्ट रिकवरी। पहले 6 दिन क्या करना है? मस्ट डू चैप्टर्स ओनली, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मैप एंड टाइमलाइन को इंक्लूड करना है। 6 से 7 घंटे रोज स्टडी करनी है। मास्टर द कॉन्सेप्ट, डोंट रश, जल्दबाजी नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर आपको अच्छे से करना है। फिर है पीवाईक्यू डोमिनेशन। अगले 4 दिन में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे हमारी आपकी वेबसाइट बोर्ड जोन पर। बोर्ड जोन पर आप पीवाईक्यू पे पीडीएफ भी खरीद सकते हैं और बुकलेट भी जो है यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, जो सीधा 3 से 4 दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू रिपीट और पैटर्न को समझिए और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू करने से एग्जाम के पैटर्न की जो मिस्ट्री है वो समझ आ जाती है। रिवीजन एंड टेम्परिंग, फुल सिलेबस रिवीजन, मैप वर्क को कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और आंसर राइटिंग की टिप्स को समझने का प्रयास कीजिए। डेली रूटीन टिप्स की बात करें तो मॉर्निंग में आपको जो टफ टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री के इवेंट हो गए, सिविक्स के कुछ फीचर हो गए, तो आपको ये मॉर्निंग में पढ़ना है। इवनिंग में आपको जो सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और 7 से 8 घंटे की जो है वो नींद आपको लेनी है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो आपकी रहेगी एनसीईआरटी मास्टरी स्ट्रेटेजी। आरबीएससी लिफ्ट 70 to 80 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज योर गोल्ड माइन। रीड लाइन बाय लाइन, स्पेशली हिस्ट्री की डेट इवेंट पे फोकस करना है, सिविक्स के फीचर और आर्टिकल पे फोकस करना है। मेमोराइज की एलिमेंट जैसे कि टाइमलाइन है, टेबल है, आपके जैसे 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, तो उनको आप यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रैक्टिस ऑल मैप्स, यानी आपको नीट और लेबलिंग पॉइंट के साथ मैप को तैयार करना है, जैसे कि आयरन ऑल बेल्ट हो गए,
मेजर क्रॉप हो गई। तो ये आपका जो है वो शायद चैप्टर 5 में से पूछा जा रहा है, मिन एंड एनर्जी रिसोर्स में से। फिर है सॉल्व ऑल एक्सरसाइज, बोथ इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज आप पीवाईक्यू में से तैयार कर सकते हैं। प्रो टिप की यहाँ पर बात करेंगे तो सिविक्स एंड हिस्ट्री एग्जैक्ट वर्ब एंड फ्रेज फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आप लिखते हैं तो फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए अगले 15 दिन के लिए। आगे देखेंगे पीवाईक्यू अटैक प्लान के लिए, तो आपको पीवाईक्यू को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप जो हमारी वेबसाइट है बोर्ड जोन, उस पर जाकर बाई कर सकते हैं। मार्क रिपीटेड क्वेश्चन को आपको मार्क करना है और उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, 1 पेज नोट्स पर चैप्टर, टाइमलाइन, की पॉइंट, मैप एंड रिपीटेड क्वेश्चन। एंड फिर आपको करना है क्विक रिवीजन। फिर आपका डेली प्रैक्टिस मैप एंड लॉन्ग आंसर, डेली कम से कम एक लॉन्ग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। आरबीएससी आंसर राइटिंग टिप्स की बात करें यहाँ पर तो यूज पॉइंट एंड हेडिंग, नेवर राइट लॉन्ग पैराग्राफ, अंडरलाइन डेट, नेम एंड कीवर्ड, कैच एग्जामिनर्स आई, डोंट ड्रॉ नीट मैप इफ ओनली एक्सपेक्टली आस। यहाँ पर आपको अपने एफर्ट को बताना है, अच्छे से मैप की मार्किंग को लिखना है और वर्ड लिमिट को अपना ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू के पैटर्न की मिस्ट्री को आप समझ गए तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। आइए देखते हैं स्मार्ट रिवीजन टेक्निक। 1 डे रिवीजन रूल, 1 मेजर चैप्टर को आपको यहाँ पर तैयार करना है, उसी के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टाइमलाइन, की इवेंट, मैप, की पॉइंट और मेमोरी ट्रिक के लिए आप यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस बना सकते हैं और डायग्राम का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एआई का जरूर यूज करें। लास्ट 48 आवर्स में आप क्विक स्कैन करें, ऑल मैप को रिव्यू करें और उसी के साथ जो आपके रिपीटेड पीवाईक्यू हैं, जो आपने 1 पेज नोट्स बनाए थे, उनका प्रयोग करें। रैपिड रिवीजन गोल होगा 24 से 36 घंटे के अंदर पूरा सोशल स्टडीज को रिवीजन कीजिए। मल्टीपल क्विक रिवीजन से आप जो है वो अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कॉमन मिस्टेक, डोंट रीड न्यू रेफरेंस बुक, डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ, डोंट इग्नोर मैप एंड टाइमलाइन। और इसी के साथ आपको लो वेटेज चैप्टर को भी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको जो है वो स्किप आप कर सकते हैं, लेकिन हाई वेटेज को चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एग्जाम हॉल में कभी भी पैनिक ना करें, आपके पुअर टाइम मैनेजमेंट से मार्क कम हो सकते हैं। काम रहना है पूरे पेपर को कम से कम 2 बार पढ़े, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। अगर आपने ये मिस्टेक को अवॉइड किया तो ये आपके मार्क्स को प्रोटेक्ट करेगी और आपके सक्सेस को सिक्योर करेगी। आइए देखते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटजी। फर्स्ट 10 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने आपको साइंस में बता दी थी। प्रेजेंटेशन टिप की बात करेंगे तो नीट हैंडराइटिंग, हेडिंग, अंडरलाइन, कीवर्ड और लेबल्ड मैप का प्रयोग करें। कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, पार्शियल आंसर लिखें विद की पॉइंट एंड फीचर, गेट स्टेप मार्क्स इवन इफ इनकम्प्लीट। आगे स्टेप में लिखिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग इन आरबीएससी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और एनसीईआरटी के लैंग्वेज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट इज इक्वल टू परफेक्ट स्कोर। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। योर कमबैक स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। आज से ही लग जाइए इन 15 दिनों के लिए। यू हैव द पावर टू मेक अ मैसिव कमबैक। Many RBSC students have scored 90 plus in 15 days. Remember, RBSC reward smart study, not endless over. Follow the plan strictly, no excuse. Your hard work will pay off. Believe in yourself. Your comeback story, go it right. All the best. See you in topper list. Thank you so much for watching. Bye.